दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 7007 सुनील सर में। दोस्तों आज आप लोग को हम फंक्शन की पढ़ाएंगे। फंक्शन की यानी कह सकते हैं क्या, कंप्यूटर का शॉर्टकट की। कंप्यूटर के शॉर्टकट की इसमें जैसे हमने अगले वीडियो में आप लोग को वीडियो अपलोड किया था, देखे होंगे दोस्तों, कंट्रोल ए से लेकर जेड तक यानी ए टू जेड। वैसे ही क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम फंक्शन की डिस्क्राइब करेंगे, इसमें F1 से लेकर F12 तक। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हमने केवल नॉर्मली बताया था क्या कि F1 से F2 से F3 से होता क्या है, लेकिन आज हम दोस्तों ऑन द बोर्ड लिख कर बताएंगे F1 से लेकर F12 तक क्या होगा। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, एकदम सरल प्रोसेस है दोस्तों। हम बोले F1 से क्या होगा दोस्तों, तो हमने बोला था कि F1 से दोस्तों क्या होता है, हेल्प यानी सहायता। अगर आप चाहते हो क्या कि एमएस पेंट, नोटपैड, विनपैड में सहायता लेना चाहोगे तो केवल F1 प्रेस करोगे दोस्तों, हेल्प विंडो खुलकर चला आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, हेल्प। दोस्तों F1 से हेल्प विंडो ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, F1 से हेल्प विंडो। ऐसे दोस्तों अगर क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो F1 से के बाद हेल्प विंडो आएगा। F2 से दोस्तों क्या हो जाएगा, रीनेम। यानी दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में F2 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीनेम। यानी दोस्तों केवल F2 प्रेस करने से अगर आप डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर्स बनाए हैं, अगर उस फोल्डर्स का नाम में बदलाव चाहते हैं तो केवल क्या करना है, F2 प्रेस करना है। जैसे दोस्तों F2 प्रेस करोगे, वहाँ पर बहुत सारे जो फोल्डर्स होंगे उस फोल्डर्स में रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। उस रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहाँ पर अपना नाम बदल सकते हो। ध्यान देगा दोस्तों, या डी ड्राइव हो या सी ड्राइव हो या डेस्कटॉप हो, कहीं पर भी रहो, लेकिन उस फोल्डर पर सिलेक्शन होना चाहिए और उस पर F2 प्रेस करना है। या तो दोस्तों जैसे कभी सुने हो कि माउस का राइट क्लिक करके जाते हो, लास्ट में रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां से रीनेम कर लो दोस्तों। या तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके केवल F2 प्रेस कर दो, रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां से रीनेम कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आगे बढ़ाएंगे F3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, F3। दोस्तों F3 से क्या होता है, सर्च बॉक्स। अगर दोस्तों अगर हम चाहते हैं क्या कि अगर मेरे हार्ड डिस्क में, मेरे पेन ड्राइव में, मेमोरी में अगर कहीं पर भी कोई डेटा स्टोर है, बहुत सारे फाइल स्टोर हैं, लेकिन मुझे पार्टिकुलर कोई फाइल चाहिए, या बहुत सारे आप कभी कभी गए होगे दोस्तों साइबर और मूवी पिक्चर सॉन्ग बनवाने, तो बोलोगे कि मुझे ये सॉन्ग डाल दीजिए, तो पूरे मूवी में पूरे सॉन्ग में कहाँ खोजने जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की सबसे बेस्ट माना जाता है F3। केवल दोस्तों F3 प्रेस करेंगे, सर्च बॉक्स ओपन आ जाएगा और सर्च बॉक्स में उस मूवी का, उस सॉन्ग का, उस डॉक्यूमेंट्स का, उस कंटेंट्स का केवल नाम लिखेंगे, वो सर्च करके सबसे पहले आपको क्या करेगा, दिखा देगा, जिसके द्वारा आप अपने डेटा को यूज कर सकते हो। तो सिंपल शॉर्टकट के दोस्तों केवल F3 से क्या होगा, सर्च बॉक्स। इसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, F4। जानना दोस्तों कि अगर F3 से सर्च बॉक्स खुल के आ रहा है दोस्तों, अगर हम F4 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, वेब पेज एड्रेस। ध्यान दोस्तों, या तो हम कहेंगे F4 प्रेस करेंगे तो वेब पेज का एड्रेस, मतलब जो वेब पेज होता है उसका एड्रेस बॉक्स हो करेगा। या तो दोस्तों ये कभी रेयर केस में अगर आप वेब पेज पर क्लिक हो ऊपर तो कार करेगा, नीचे रहोगे तो कार नहीं करेगा, कहोगे सर वर्क नहीं कर रहा है। हाँ दोस्तों, अगर नीचे रहोगे तो वर्क नहीं करेगा, अगर वेब पेज पर क्लिक करोगे तो F4 से दिखेगा वो, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर F4 ऐसे वर्क नहीं कर पा रहा है तो केवल कीबोर्ड में दोस्तों Alt प्लस F4, यानी इससे पहले दोस्तों केवल इसी में लगाना Alt के साथ F4 दोस्तों करोगे तो क्या होगा, कोई भी करंट एप्लीकेशंस ऑन किए हो तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या तो ये बोल दो, या तो बोल दो क्या, Alt प्लस F4 से दोस्तों क्या हो जाएगा, लैपटॉप शट डाउन होगा। अगर किसी सिस्टम में अगर Alt प्लस F4 करो तो सिस्टम क्या होगा, शट डाउन। यानी कोई भी एप्लीकेशंस को अगर ऑन किए हो उसको क्लोज करना चाहोगे, यानी करंट एप्लीकेशन क्लोज, यानी करंट एप्लीकेशंस क्या होगा दोस्तों, क्लोज। अगर आप करंट एप्लीकेशंस को क्लोज करना चाहते हो दोस्तों तो केवल Alt प्लस F4 करो, करंट एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों Alt प्लस F4 करोगे तो किसका ऑप्शन आता है, शट डाउन, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स को, आप लैपटॉप्स को किसी को Alt प्लस F4 से बंद कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, इसका 3 मिल सकता है दोस्तों, केवल F4 से वेब पेज आएगा दोस्तों, वेब पेज का एड्रेस बॉक्स। अगर Alt प्लस F4 करोगे दोस्तों डेस्कटॉप पे तो शटडाउन का ऑप्शन आएगा दोस्तों। अगर Alt प्लस F4 करोगे कोई एप्लीकेशंस ऑन करके तो आएगा करंट एप्लीकेशन क्लोज, यानी जो करंट एप्लीकेशंस हो जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
क्लियर। आगे इसी क्रम को बढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन मिलेगा F5, यानी F5 दोस्तों क्या होता है, रिफ्रेश। आप माउस का राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो दोस्तों, यहाँ F5 करो तो ऑप्शन आएगा रिफ्रेश, रिफ्रेश। यानी दोस्तों F5 की सहायता से क्या करोगे, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश जो करते हो, आप केवल F5 प्रेस करोगे तो डेस्कटॉप पे क्या हो जाएगा, आसानी से रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश का यानी कसते हो कि सिस्टम के बैक में जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, उस एप्लीकेशंस को क्या करेगा, वो सॉल्यूशंस कर देगा, यानी जो एप्लीकेशन रनिंग में होंगे उसको ऑफ कर देगा, या जो कह सकते हो क्या कि जो थोड़ा सा सिस्टम्स गर्म होता है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल हो जाएगा, वो सही कंडीशन से चलेगा। उसमें जो वायरस सक्रिय होंगे वो क्या हो जाएगा, ऑफ होने की चांसेस बनते हैं, केवल F5 यानी रिफ्रेश, क्लियर, रिफ्रेश। ऐसे दोस्तों अगर आगे क्रम को बढ़ाएंगे तो F6 आएगा, F6 दोस्तों आ जाएगा। F6 से दोस्तों मिलेगा क्या, जानना क्या, इससे क्या होगा, डबल क्लिक, याद है ना, सिंगल क्लिक है दोस्तों, इसको डबल क्लिक करना, DOUBLE, डबल क्लिक। अगर दोस्तों हम डबल क्लिक करते हैं, अगर हम F6 को डबल क्लिक करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, मेनू सक्रिय हो जाएगा। अब मेनू सक्रिय का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो मेनू सक्रिय का मतलब दोस्तों होता है कि अगर आप बीन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कोई एप्लीकेशंस खोले हो, अगर मुझे होम इंसर्ट पेज आउट रेफरेंस मेलिंग में जाना है, किसके थ्रू दोस्तों, केवल कीबोर्ड के थ्रू, यानी माउस को टच नहीं करना है दोस्तों, केवल F6 प्रेस करना, डबल दोबारा F6 प्रेस करोगे क्या हो जाएगा, मेनू सक्रिय हो जाएगा। मेनू सक्रिय होने के बाद जो अल्फाबेट यानी होम इंसर्ट पेज आउट में जो स्टार्टिंग अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने में उस पर क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप जिस पे जाना चाहोगे आसानी से जा सकते हो, केवल F6 है दोस्तों। F7 से दोस्तों क्या होता है, तो F7 दोस्तों क्या होता है, अगर कोई मीनिंग में गलती की, स्पेलिंग, स्पेलिंग ग्रामर, यानी दोस्तों अगर आपने कोई मीनिंग में गलती किया है, अगर आप कोई मीनिंग लिखे हैं गलत, जिसे आपने टीचर का मीनिंग TECHOR लिख दिया, टीचोर, तो दोस्तों अगर केवल F7 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर चेक ईआर में पहुंच जाएगा, वहां पे जो मीनिंग होगा लिखेगा TEACHER TECHOR, टीचर्स, टीच, टेक्नोलॉजी, आपको उससे रिलेटेड मीनिंग दे देगा। आपको जो मीनिंग सही लग रहा है उस मीनिंग को डिसाइड कर सकते हैं, डिसाइड करके उसमें लिखा होगा चेंज, चेंज पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही। यानी F7 की सहायता से स्पेलिंग ग्रामर एरर, जो स्पेलिंग में मीनिंग्स में गलती होगा उसको ढूंढने का कार्य करता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों क्या होता है F8, ध्यान है दोस्तों, F8 में कंडीशंस होता है क्या दोस्तों, कि बहुत सारे लैपटॉप में F8 से, बहुत सारे में F9 से रिबूट होता है, रिबूट होने की कंडीशन अप्लाई करेगा। तो या तो यहां से देखो दोस्तों, या तो हम केवल F8 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो जो डाटा सिलेक्शन होता है ना, डाटा सिलेक्शन यानी MS वर्ड ऑन किए हैं, MS वर्ड में डाटा सेलेक्ट करना है दोस्तों, केवल F8 प्रेस कीजिए, F8 से डेटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। F8 की सहायता से दोस्तों क्या होगा, जो डाटा आप बनाए रहोगे, F8 प्रेस माउस क्लिक करके लेफ्ट क्लिक के सिलेक्शन करते हो या Ctrl+A से सिलेक्शन करते हो, केवल F8 प्रेस करोगे तो क्या होगा दोस्तों, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हम F9 प्रेस करते हैं, F9 पता है दोस्तों, बहुत कंडीशंस क्या होता है पता है ना, F8 से भी रिबूट मिलेगा, F9 से भी रिबूट मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर लैपटॉप में कंडीशन में जाओगे तो F9 से क्या होता है, वैल्यूम स्लो होगा, यानी आवाज क्या होगा, कम होता है, और F10 से क्या होता है, आवाज अप होता है। यानी F9 की सहायता से भी आप रिबूट कर सकते हो दोस्तों चाहोगे तो, या तो F9 की सहायता से लैपटॉप में वैल्यूम स्लो कर लोगे। लेकिन MS वर्ड अगर हम ऑन करते हैं दोस्तों तो फार्मूला लगता है, अगर फार्मूला को अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो अगर हम ब्रैकेट्स में लगाएंगे तो Ctrl+F9 से महिला कोष्ठक और ये कोष्ठक दोनों अनेबल हो जाएगा। अगर कोई फार्मूला लगा देंगे, अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो केवल F9 कर दोगे तो क्या होगा, वो रिजल्ट दे देता है F9 के थ्रू। लेकिन एक कॉमन सिंपल से दोस्तों, F9 से लैपटॉप में वैल्यू क्या होगा, कम होगा, या तो रिबूट करने का ऑप्शन आता है। क्लियर दोस्तों, सिंपल एकदम। और दोस्तों क्या होता है, यहाँ से अब वैल्यूम लिख सकते हो, वैल्यूम, वैल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, स्लो हो रहा है, या दोस्तों आप बोल सकते हो क्या हो रहा है, यह रिबूट हो रहा है दोस्तों, यानी क्या हो रहा है, रिबूट। ऐसे क्रम को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, क्या है F10, ध्यान है दोस्तों, जैसे यहाँ पे था F6 डबल क्लिक मेनू सक्रिय, वैसे दोस्तों सेम था क्या F10 से सिंगल क्लिक, यानी आप उसी चीज को सिंगल क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंगल क्लिक यानी सिंगल क्लिक मेनू सक्रिय, यानी एक बार दोस्तों क्लिक करोगे मेनू सक्रिय हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप यहाँ पर कंडीशन था F6 में, अगर बीन वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट अगर इस सबको ऑन किए हैं, अगर चाहते हैं क्या हम कीबोर्ड के द्वारा ही पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल कर पाए, कोई काम कर सके दोस्तों, ये शॉर्टकट की बहुत काम करेगा।
F10 शॉर्टकट की दोस्तों और F6 शॉर्टकट की। तो इससे क्या होगा, सिंगल क्लिक मेनू सक्रिय। और दोस्तों क्या होता है F11, F11 दोस्तों क्या होता है, तो F11 क्या होता है, फुल स्क्रीन, यानी कोई आप वेब पेज खोले हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोले हो, गूगल क्रोम खोले हो, मोजिला फायरफॉक्स खोले हो, अगर ये सब खोले हो तो चाहोगे तो उसका ब्राउजर क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन यानी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन यानी वेब ब्राउजर क्या होगा दोस्तों, आपका फुल स्क्रीन क्या हो जाएगा, बड़ा। और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों F12, F12 से क्या होता है दोस्तों, सेव एज, यानी कोई डेटा आप बनाए हुए हो, अगर उसको चाहते हो सेव करना दोस्तों, तो केवल क्या कर लो, F12 कर लो, क्या हो जाएगा, सेव एज। जानना दोस्तों कि शॉर्टकट की का जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों आपको शॉर्टकट की आएगा तो आप बिना माउस के द्वारा किसी भी कंप्यूटर्स को केवल कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल कर लो। क्यों? अगर आपको शॉर्टकट की आ रहा है दोस्तों, तब आप कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट यूजर कहलाओगे। क्यों? क्योंकि देखो माउस चलाना सबको आता है, माउस चलाना सबको आएगा, लेकिन आप दूसरे से डिफरेंट कब बनोगे, जो आपको दूसरे से डिफरेंट नॉलेज होगा। इसीलिए दोस्तों आपको अच्छे से फंक्शन की समझ में आना चाहिए एंड शॉर्टकट की, क्योंकि ध्यान है दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में जो भी वर्क होंगे स्मार्ट वर्क होंगे, स्मार्ट वर्क होंगे तो स्मार्ट तरीके से होंगे, स्मार्ट तरीके से होंगे तो स्मार्ट नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर दोस्तों? ऐसे संक्षिप्त में एक बार बोले तो दोस्तों F1 से हेल्प, F2 से रीनेम, F3 से सर्च बॉक्स, F4 से वेब एड्रेस बॉक्स, या तो Alt प्लस F4 से करंट एप्लीकेशन बंद, या Alt प्लस F4 से शट डाउन, F5 से रिफ्रेश, F6 से डबल क्लिक मेनू सक्रिय, F7 से स्पेलिंग ग्रामर, F8 से डाटा सिलेक्शंस, F9 से वॉल्यूम स्लो या तो बोल सकते हो दोस्तों रिबूट, F10 से सिंगल क्लिक मेनू सक्रिय, और F11 से फुल स्क्रीन, F12 से सेव एज। क्लियर दोस्तों? जानना क्या, बहुत सारे एंट्रेंस में ट्रिपल सी का ले लो, ओ लेवल कर लो, इसमें कुछ शॉर्टकट कीज का बहुत कॉमन जो पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल में F1 बहुत जगह पूछा जाता है। F1 से क्या होता है दोस्तों, F1 बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 जानना, F1 से क्या होता है, हेल्प, ये जानना बहुत जरूरी है। F1 बहुत जगह जानना, सब इंट्रेंस में पूछा जाता है। F2 से क्या होता है, रीनेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और F3 से क्या होता है, सर्च बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन F4 दोस्तों बहुत रेयर केस पूछा जाता है, लेकिन F5 बहुत इंपॉर्टेंट है। F5 यानी क्या होगा है, यहाँ से रिफ्रेश, देखो स्टार्टिंग 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, और 5 दोस्तों 6 बहुत रेयर केस में पूछेगा, लेकिन F7 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। F7 यानी स्पेलिंग ग्रामर, F8 रेयर केस में पूछेगा, F9 में पूछेगा, F10 भी, लेकिन F11 पूछता है दोस्तों, F11 यानी फुल स्क्रीन, और F12 यानी सेव एज। तो दोस्तों पढ़ो तो सबको, लेकिन इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 यानी 12 यानी 12 शॉर्टकट की में 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर दोस्तों? तो आप ध्यान देना कि आसान ये शॉर्टकट की आप रिवाइज कर लेना, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इसमें कुछ मॉडिफाई है तो शॉर्टकट की दोस्तों बहुत जगह अलग अलग कार्य करते हैं, तो आप ये सस्पेंस में मत रहिएगा कि हाँ सर ऐसे बताया वैसे नहीं दोस्तों, अलग जगह अलग अलग काम करेगा। आपके भी थॉट डिपेंड करता है आप कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि किसी में लैपटॉप रहेगा तो लैपटॉप में फंक्शन की के थ्रू यूज होगा, और किसी के पास नॉर्मल कीबोर्ड रहेगा तो नॉर्मल कीबोर्ड में डायरेक्ट क्लिक होगा। उसको सोच समझ के सही से ऑब्जर्व कीजिएगा, आसानी से वर्क करेगा। ध्यान दीजिएगा, उस अच्छे से समझेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। उस शॉर्टकट का यूटिलाइज कीजिएगा, नहीं आएगा तो और हम डिस्कशंस करेंगे। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप आए हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लोगों को जोड़ सकते हो, जिससे कि अच्छे अच्छे नॉलेज मिल सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।